स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो सीते, क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे विनय करती हूँ, मेरी विनय स्वीकार करो। कहो क्या कहना चाहती हो? सुनिए स्वामी, मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तक सारा ही सोना हो। ये सुनहरा संगम की, इसकी अगर अखर पा जाए तो मैं अपने कुटिया का श्रृंगार बना लूं। ठीक है सीते, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। जाओ तुम विश्राम करो, हम जा रहे हैं। भाई लक्ष्मण, हे तात सुनो ध्यान देकर, तुम सावधान रहना भाई। यहाँ घोर निशाचर फिरते हैं मायावी पूरे दुखदाई। इसलिए भाई तुम यहाँ पर सावधान रहना। मैं जाता हूँ लखन, मृग का करण शिकार, निकट जानकी के यहाँ तुम रहना होशियार। इसलिए मैं जा रहा हूँ और भाई तुम यहाँ पर सावधान रहना।
अच्छा, ठीक है, मैं कुटिया की तरफ बढ़ता हूँ। आपने कुछ सुना है? ओ माता, क्या कहना चाहती हूँ? हे देवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देवरी देवरी जा कर देखो रघुराई तुम्हें पुकारते। देवरी देवरी जा कर देखो रघुराई तुम्हें पुकारते। भाई के बने हुए बाजू भाई दीवाने। भगवानी न जाने अपने मुख में कितने कष्ट के मुख सुनो माता, किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज भी जहाँ प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। मेरा इस समय धर्म है यार, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वत्र निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है प्यागवान, वह चारों ओर घनेरा है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, कर्तव्य नहीं है मेरा है। लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया और तेरा भाई चारा है। तुम घर से मर जो आए इसमें कुछ साथ तुम्हारा है। घर से मर जो आए इसमें कुछ
में जरूर है। माता जी मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो सुनो लक्ष्मण, और मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक सर में तुम जाओ चले जाओ जिस जगह गए। ठीक है माता, मैं तो जाता हूँ, लेकिन सुनो। हे पवन देव साक्षी तुम्हें, हे पंछी गढ़ गवाह तुम्हें, मेरे इस धर्म नाव का सूर्यदेव अल्लाह आज्ञा का पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई मुझे बुलाना दे, का देना निर्दोष मुझे। हे माता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए देवर, कहना क्या चाहते हैं? मैं तो जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर नास रहा तो रेखा के भीतर। अब अपनी सीता माता को तरवरा छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बंदरा छोड़ता हूँ तुम पर। हे पंछी अब तुम्हें रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी के पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे माता, मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है देवर। लेकिन आप रेखा के बाहर नहीं जाइएगा। ठीक है देवर। मेरा कहा जरूर मानिएगा। ठीक है देवर। अब मैं चलता हूँ, यही अच्छा मौका है। वो तपस्वी बहुत दूर निकल गए होंगे। अब मैं बाबा का भेष बनाऊंगा
और इसे पहलाऊंगा। हे माई मुझे भिक्षा दे, मर्तबा रहे अमर तेरा। भगवान तुम्हें जीता रखे, सदा रहे बोल पाला तेरा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हर हर शंभो। हे साधु बाबा, ठीक है, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैं अवश्य तुमको भिक्षा जरूर दूंगी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। आप कहो क्या कहना चाहती हो? और मैं देती हूँ भिक्षा तुमको, ले लो जोगी बाबा ले लो। कुटिया में जो फल हाजिर मैं देती हूँ ये बाबा कहो, लीजिए अपना भिक्षा ले लीजिए। हाँ, छोटा बंधु, जब रावण भिक्षा लेने जाता है तो जो रेखा होती है वो जल जाती है। तब देखिए रावण क्या कहता है। वो रेखा जलने लगती है और रावण स्वयं से देखिए क्या कहता है। अरे ये कैसी लीला है, ये तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे। इन तपस्वियों ने पता नहीं कौन सा माया रच रखी है कि मैं तो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ करना होगा कि ये स्वयं बाहर आए। तो सुनो माता, यही बात सुनो माता, यदि रेखा उल्लंघन करता हुआ निश्चय ही अभिमरण होगा। मैं कैसा सीता हरण कहाँ होता ही प्राण हरण में। माता, यदि भिक्षा देनी है आपको तो कृपया बाहर आए। साधु बाबा क्षमा करिए, रेखाएं आज छूट नहीं सकती। आने लखन तेवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। हे बाबा, ये मेरे देवर की खींची हुई रेखा है, मैं इसके बाहर नहीं आ सकती।
और इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सुनो, मैं ये बंधी हुई भिक्षा कदाप नहीं लूंगा। अगर आपको भिक्षा देनी है तो आपको इस सीमा रेखा से बाहर आना ही पड़ेगा। सुनो माते, मैं इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाऊंगा। आप कृपया भिक्षा देना है तो बाहर आए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा जी, मेरे द्वार से खाली आप मत जाइए, भोजन लेते जाइए आप। और देर की आने रहे न रहे, अब रखूंगी धर्म की रिश्ती का, अब रेखा का ध्यान छोड़ कर करती हूँ कर्म। आप गुस्से होकर और मेरे द्वार से मत जाइए, मैं तुम्हें भिक्षा अवश्य दूंगी। तो अगर भिक्षा देनी है तो आप बाहर आइए, नहीं तो आप नहीं अंदर। इस प्रकार से माता